ओम शांति। ओम शांति। तो देखो इसमें तो ओम शांति बोल रहा है, अर्थ सहित बोल रहा हाँ। ओम शांति जो बोल रहा हाँ, पहले सोचा करते ओम को भगवान का नाम है। ओम माना अहम आत्मा हम, और शांति धाम की रहनवासी हाँ, शांति के सागर पिता परमात्मा की संतान है। तो तीनों चीज़ याद आऊँगी हम ओम शांति बोलेंगे जब। तो इसमें परमात्मा ने बताया कि तुम कौन हो, अपने आप को जानो। इन बाप तक पूछूंगी आप कौन हो, तो आप अपना नाम बता दोगे, मैं कमला हूँ, बिमला हूँ, निर्मला हूँ, शीला हूँ, है ना। लेकिन असलियत में आप कौन हो वो नहीं पता आपने। जो हम सारा दिन मैं और मेरा करा हाँ, यो मैं मेरा घर है, मैं नौकर हूँ, यो मेरा पति है, यो मेरा बच्चा है, यो मेरे पोते है, ये मेरी पोती है, ये सब के मेरा है ना। तो मैं अलग चीज़ हूँ। तो परमात्मा ने बताया कि वह मैं कहने वाली कौन है, वह मैं कहने वाली है आत्मा। इस शरीर के अंदर आत्मा है, तो मैं आप ही बोला हाँ। इस आत्मा निकट जाए तो फिर आप पीछे रह जा है, और दिमाग का पिंजरा रह जाए, ये बस एक है ना। फिर कोई बोल सका है, कुछ नहीं बोल सकता। इस शरीर के अंदर आत्मा क्या बोलेगी, ये मेरे हाथ हैं, मेरे पैर है, मेरा सिर है, मेरा पेट है। तो मैं कौन हूँ फिर, यो ज्ञान के है, समझन की चीज़ है। ये दिखा तो यह शरीर है हापन है, लेकिन इसके अंदर आत्मा दिखती नहीं किसी ने भी। आत्मा के दिखा है, और वह आत्मा है वह अविनाशी है, शरीर है यो विनाशी है। इसका एक दिन विनाश हो जाएगा। जिसने जन्म लिया उसने मरना जरूर है एक दिन, है ना। तो मरे कौन है, शरीर। आत्मा नहीं मरती कदे भी, यो शरीर छोड़कर दूसरा धारण कर लेगी वह तो परमात्मा ने बताया कि वह तो है जीवात्मा। इसके अंदर आप ही जीवा हाँ, तो बोला भी हाँ, चाला भी हाँ, सबके मकरा हाँ। और आत्मा निकल जाए तो क्या रह जाए, अड्डी मास का पिंजरा, अरे थी रथवान जो था इसका वो चला गया। इस शरीर के अंदर रहकर जिसे हम कर्म करेंगे उसा हमारा भाग्य बन जाएगा। तो परमात्मा ने बताया है कि आत्मा किसी है अति सूक्ष्म, एक ज्योति बिंदु स्टार है, जो इन आँखों तक दिखाई नहीं देगी। वह उसने देखने खातर के चाहिए तीसरा नेत्र, वो देगा शिव जी भगवान आकर। कम है ना, तीसरा नेत्र भगवान दे है तो इसके फिर तो वारे नारे हो जाएंगे, फिर तो इसके सब क्या है कि भाग्य खुल जाएंगे। तो भगवान आकर तीसरा नेत्र देवा है। उस तीसरा नेत्र तो हम अपनी आत्मा ने भी देख सकेंगे और परमात्मा ने भी देख सकेंगे। तो यो ज्ञान भगवान का है, किसी इंसान का नहीं है, किसी गुरु का नहीं, किसी संत का नहीं, किसी महात्मा का नहीं। यो डायरेक्ट जिसने कमाना को ऊपर आड़ा है, उसने आकर ये चित्र बनवाए हैं कि मेरे बच्चा ने जाकर ये बताओ। तो परमात्मा ने बताया कि जिस तरह गर्भ में बच्चा हुआ है, उसके अंदर जो बच्चा जब लटा लगा, जब उसके अंदर आत्मा आ जाएगी। इतना वो मेरा खून का लोथड़ा ही हुआ 3-4 महीना था ही। तो बच्चा जब लगा, जब उसके अंदर आत्मा, इसका मतलब आत्मा की तथा आई है, आत्मा किसी ने बनाई थोड़ी है। तो परमात्मा ने बताया कि वह आत्मा आई है जब वह लटे लगा बच्चा। तो परमात्मा ने बताया कि वह आत्मा अमर है। इस तरह यह आत्मा दिखाई है। इस तरह यह आत्मा के भी 3 ऑर्गन्स हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन के द्वारा आत्मा सोचता है, बुद्धि के द्वारा फैसला करे है, और जिसे हम कर्म कर जाए हाँ, उसे हमारे के बन जाए हैं, संस्कार बन जाए हैं। ये मन में आया ना अपने भी भाई, हम भगवान की बात सुनकर हम भगवान की कह कायत आरती आ जाओ, परमात्मा की बात सुनोगे, और परमात्मा की बात सुनोगे तो तारे सारे समाधान हो जाएंगे। क्योंकि भगवान का दौर है, हर समस्या का समाधान है। उसका दौर है, सारी बातों का समाधान है। जब बताओ हम सब न बुला बुला इकट्ठे कर कर कव है कि मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुनोगे तो थारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। सबके कष्ट दूर करने खातर भगवान धरती के ऊपर आ रहा है। उसने बताया है कि मन में देखो लहर सी उठे से, आप ही मन में कितनी बात सोचा हाँ के सारे करा थोड़ी हाँ, अनंत बात चल रहे हैं लहर की तरह। तो परमात्मा ने बताया कि जब आत्मा सोचता है तो उसका नाम मन है, और जब वह फैसला करे है कि वो काम मैं करूँ कि ना करूँ, कह ध्यान में तो दोनों ही मन हो रहा है। तो वो किस तरह हो रहा है, जब हम फैसला करा हाँ, तो हमारी बुद्धि फैसला करेगी अगर दुनियादारी नीति के बताया और भगवान के बतावा है। ये परमात्मा जो बतावेगा, परमात्मा तो सत्य है, उस परमात्मा जो बात बतावेगा जब हम उन बातों न तोड़ सकेंगे। नहीं तो हम नीति तोड़ना ही ना होता। अकेत ही तो हमने इंसान की बात सुनी। जो भी इंसान ने कह दिया भाई आत्मा ही परमात्मा है, तो हमने आत्मा ही परमात्मा मान लिया। लेकिन नो बेरा ना आत्मा ही परमात्मा होए तो हम दुखी क्यों। हमारे आत्मा तो अनेक हैं, हम सबका भीतर है आत्मा तो, और परमात्मा तो एक है, भगवान एक है न, और आत्मा तो आप ही सबका भीतर है। तो इसका मतलब आत्मा हम सबका भीतर है, तो आत्मा ही परमात्मा किस तरह हो सके है।
हम सारी आत्माएं तो इन शरीर का द्वारा दुखी हो रहे। हाँ, क्योंकि हम आत्मा गिरावट में आ गए, तो ये ऊंचा कौन उठावेगा? परमात्मा होगा तो वो उठावेगा। तो ये बात हमने जो आत्माएं परमात्मा सुनी या इंसान ना पर सुनी, और जो भगवान आवेगा वो इस न्यारी बात बतावेगा। उसने न्यारी बताई कि तुम आत्मा अलग हो और मैं परमात्मा, तुम आत्मा का पिता हूँ। हम सब आत्मा, आप भी कहोगे मुझ आत्मा का पिता भी परमात्मा, मेरा भी वो है पिता परमात्मा। चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई सिख ईसाई हो, सबका पिता वो है परमात्मा। तो हम सब का पिता परमात्मा हो गया, तो हम आपस में क्या हो गए? भाई भाई एक परमात्मा की नज़र था, तो है ना। शरीर का रिश्ता था, कोई किसी की चाची है, कोई ताई है, कोई दादी है ना। शरीर के रिश्ते सब के अलग अलग हैं। तो परमात्मा ने बताया है कि ये जिस तरह किसी का दो बालक हों, तो दोनों ना अलग अलग काम दोनों ने दोगे ना, आप खान पीन भी अलग अलग दोनों का करोगे। इस तरिया हम शरीर के लागे रमाते, और आत्मा के बारे में हमने बेराई ना था। शरीर के बारे में नुवा दिया, खुआ दिया, सब कि हम इसका नहीं, इसका के बारे में सोची कि ये घर बनाना है, इनू करना है, ये भी इसका फैसला करना है, ये दुखी हो रहा है, ये सुखी किस तरह होगा। उसका इलाज हमने बेराई नहीं था क्या है का भी। सारे रोगा की एक दवाई है, भगवान धरती के ऊपर लेकर आया सारे रोगा की दवाई। वो नुको है, मेरा ज्ञान सुन लोगे तो जब तुमने तुलना करनी आवेगी बुद्धि तक हम के तोला के नहीं तोला, यह बात सही है कि यह सही है। तो सही और गलत का ही हमने बेरा ना था, सही के हर गलत के है। सही और गलत का जब बेरा पाठक हम तो सही असली बात का बेरा होगा। सारी ये नाम न नकली सुनी तो असली सुनिए नहीं, तो फिर असली का नकली का बेरा क्यों कर पाटेगा? तो ये असली बात भगवान बतावा है, वो सच्चा है, सबसे ऊंचा है, परमात्मा धरती के ऊपर आ रहा है, उसने बताई ये सारी बात। उसकी बात सुनाएंगे तो हमारा सारे तो समाधान मिल जाएंगे, और हमने बुद्धि से तुलना करनी आ जाएगी। तो तुलना करनी आ जाएगी कि हम आत्मा हाँ, हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा हाँ। तो परमात्मा ने बताया कि हम बार बार अपना मन में आत्मा सोचेंगे कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। शरीर तो नश्वर है, इस दुनिया में तो एक दिन मुझ आत्मा ने जाना है। तो उस आत्मा का पिता है परमात्मा, उसने आकर बताई। जो तुम बार बार उस आत्मा के बारे में सोचोगे तुम्हारे आत्मिक संस्कार बन जाएंगे। नहीं तो हमारे किसे बन रहे हैं? दैहिक संस्कार, या काली है, या भूरी है, या मोटी है, या पतली है ना। ये सब न के देखी जावा हाँ, शरीर देखी जावा हाँ। ये संस्कार के अनुसार तो आदमी का दूसरा जन्म होगा जाकर। ये किसी का घर में अच्छा घर में जन्म हो रहा है, किसी का बुरा घर में, कोई तो झुग्गी झोपड़िया में पड़ा है और कोई महिला में ठाठ करे हैं। तो फर्क किसका होया? अपने अपने कर्मा का होया। जो जिसे कर्म करेगा कर्मा का अनुसार उसका उसाय जन्म हो जाएगा। जाकर घटिया भी भगवान आए पचे भी घटिया कर्म करे तो झुग्गी झोपड़िया में जन्म होगा। देख लो, झुग्गी झोपड़िया में जन्म लेना है कि महारानी बनना है, तो भगवान तो महाराजा महारानी बनने का ज्ञान देवा है। परमात्मा 5000 साल में एक के बराबर है, आकर इतने बढ़िया संस्कार बनावा है जो हम देवी देवता बन जावांगे। कर्मा के अनुसार तो आदमी ने तो अच्छे बूढ़े जन्म हुआ सुन के, तो कर्म मारे बढ़िया होने चाहिए। कर्मा के अनुसार उसका दूसरा जन्म होगा। और कर्म मरे पाछे भी कोई किसी का लेकर नहीं देगा। किसी ने गलत बोल लगा तो सोचो मरे पंडा छूट जाएगा, मरे तो पंडा ना छूटे, वो कर्म उसके सब अगले जन्म में भी उसके साथ जाएंगे। तो जब तो कोई बच्चा छोटा बच्चा जन्म लेते ही साथ कोई इतना कोडी हुआ है, किसी का हृदय देख वो कोई ना किडनी को ना, किसी का हाथ को ना, किसी का एक पैर पूरे पैर को ना। आजकल तो बच्चा के पैर भी इतने बांगे हुआ से, किसी के जन्मते इतने टेढ़े पैर हुआ से, उन्हें पेटाई हांडी जाओ अस्पताल में। तो ये बड़ा आदमी तो नू भी कह दे इसका पाप कर्म करा के इसका हड्डी आ गई, लेकिन बच्चा ने के जन्म लेते के पाप कर्म कर दिया तो आप नू भी नहीं कह सकते किसी ने कोई पाप कर्म कर दिया इसका हड्डी आ गई। इसका मतलब है वो पाछला जन्म में कर रहा है बुरे कर्म, और वो इस जन्म में उसने भुगतने पड़ेंगे, उसने दर्द भी भुगतना पड़ेगा। तो ये परमात्मा नु को वही भी इस जन्म में थारे सारे जन्मा के सारे पाप कर्म काट सकूँ, सिर्फ भगवान की याद है। हम भगवान की याद में अपना उस याद के संस्कार बनावांगे और अपनी आत्मा के संस्कार बढ़ावांगे तो हमारे बढ़िया जन्म होंगे अच्छे घर में। तो परमात्मा ने बताया कि आत्मा रवे कि इतना लंबा चौड़ा शरीर में, आत्मा रवे हड़बर कुटी के बीच में, जड़ा पी टिक्की लगावा। टिक्की का मतलब था टेकना, अपना सब धर्म में टेकना। तो भगवान ने बताया कि तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, एक सुख स्वरूप आत्मा हो। हम किसी ने दुखी कर दिया तो मैं तो मेरी गला तो बहुत घना दुख हो गया, मेरी गला नू हो गया, किसी का पति गुजर गया, किसी का बच्चा गुजर गया, किसी का धनमट ओटा आ गया, किसी का किमो हो गया, तो क्या कहेंगे हम तो बहुत परेशान हो गए। तो परमात्मा ने कहा तुम अगर सुख स्वरूप आत्मा सोचोगे, क्योंकि आत्मा का सब धर्म है शांति और सुख स्वरूप आत्मा है।
शक्ति स्वरूप आत्मा है। हम बढ़िया कर्म करना चाहा तो बढ़िया भी कर सका हाँ, क्योंकि हमारी आत्मा के अंदर वह पावर है। तो परमात्मा ने बताया कि तारी आत्मा अड़रव है दोनों नैना के बीच में। अड़ा जड़ा फिर टिक्की लगावा हाँ। टिक्की क्यों लगाई? ये तो जिसा फैशन का तौर पर लगा ले हैं, जिसी साड़ी पर उसी बिंदी लगा ले हैं। तो परमात्मा ने बताया कि टिक्की का लाल टिक्की लगाया कर दे, है ना, सुहाग की बिंदी लाल हुआ है, और उसको ऊपर चावल का दाना लगावांगे, फिर तिलक करेंगे तो भाई का भी जमाई का भी। मंदिर में जावांगे तो भी तिलक कढ़ाई लगावांगे। अच्छे कर्म होंगे तो बेड़े हाथ जाओगे, बुरे कर्म होंगे तो बेड़े हाथ जाओगे। इसका मतलब बड़ा क्या चीज़ है? अड़ा अपनी आत्मा है। परमात्मा ने बताया जो लाल रंग का तिलक लगाया वह अपना घर की निशानी है, और जो सफ़ेद चावल का दाना लगाया वो आत्मा का प्रतीक है। आत्मा सफ़ेद है, स्टार है, पवित्र स्वरूप है, सुख स्वरूप है वह आत्मा। तो हम सुख स्वरूप आत्मा हाँ। तो परमात्मा ने बताया कि यह है शरीर रूपी गाड़ी। यह गाड़ी किसकी साथ तुलना करी है? यह गाड़ी दिखा दी जो ये चाल है रोड़ा के ऊपर, लेकिन है यह अपनी शरीर रूपी गाड़ी, असलियत मत हो। भगवान ने बताया शरीर रूपी गाड़ी है, और इसके अंदर जो आत्मा बैठी है वह है ड्राइवर। इस ड्राइवर ने चाहिए परमात्मा का ज्ञान, और यह शरीर रूपी गाड़ी है, इसकी तो आप तीनों टेम खूब संभाल कर लिया हाँ। इसने तो चाय पानी भी दे दिया हाँ, रोटी भी टेम पर दे दिया हाँ, कपड़ा भी सिला लिया हाँ। अगर बीमार हो जावा तो डॉक्टर का दवाई दवा लिया वहाँ। और यह आत्मा बीमार हो नहीं रे, कोई दारू पीवा है, कोई सुल्पा पीवा है, कोई किसा तरिया दुखी हो रहा है, कोई आप भी दुखी हो रहा है, घर क्या ना भी दुखी कर रहे, सारी डाल परेशान हो रहे, उनकी दवाई कौन देगा? कोई देवड़ा कोई किसान को अच्छा बूंदा बोल रहा है तो सहन नहीं होता, उस पर बर्दाश्त नहीं होता, तो जेवड़ा ठाले हैं फांसी ठाकर खाने तैयार हो जा, नहीं तो मरांगे हम नू कराएंगे, उल्टे सीधे बोलना। फिर वह सारे दुख क्यों कर खत्म होंगे? वह बीमारी क्यों कर खत्म होगी? वह बीमारी होगी भगवान का ज्ञान तक खत्म। इस आत्मा ना खुराक से यही आत्मा की खुराक होगी खत्म। जिस तरह दीवा में बाती गाल दो तो उसमें तेल खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बातियाँ जलन लग जाएगी फिर तो इस तरह आत्मा में जो शक्ति थी ना, सहन शक्ति थी, वह भी खत्म होगी, सामना करने की शक्ति भी खत्म होगी, शांति की शक्ति भी खत्म। किसा में धैर्यता रही है कोई ना, किसा ने थोड़ी बहुत कह दी तो उल्टा जवाब दे नजब तैयार हो जाए। तो भगवान को वह शांति की शक्ति आवेगी परमात्मा का ज्ञान सुनने तक। 1 घंटे का ज्ञान रोज रोज सुनोगे तो सुनते सुनते हमने तुलना करनी भी आ जाएगी, हमने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। हमारी आत्मा जिस तरह गाड़ी चलावा है रोड के ऊपर ड्राइवर, तो वो अपने साइड सीन ले है कि नहीं? गाड़ी का मैं टक्कर मारा है श्यामी था गाड़ी आवा तो कितना तेज करनी पड़ेगी गाड़ी, कितना मंदी करनी पड़ेगी, कितना साइड सीन लेनी पड़ेगी। न्यू या संसार रूपी गाड़ी में भी बैठ चल रहे हैं, इसके अंदर भी हमने साइड सीन लेनी पड़े हैं। कोई तेज बोल रहा है, कोई कीमत चिल्लावा है, कोई सबका अपना अपना रोल चल रहा है। तो भगवान के कहा है इसके अंदर रहते हुए हमने समझ आ जाएगी तो कोई चिल्लावा था थोड़ी देर का तरफ ही शांत भी रह सका हाँ। और वो क्यों कर रह सकेंगे? हमने जब भगवान का ज्ञान होगा तो, नहीं तो हम रह नहीं सकते। नहीं तो उन्होंने सोचेंगे मैं चुप रहेगी तो बदनामी होगी मेरी, कोई सोचेगा या बोली क्या तो कोई ना नू ना, फिर हमारी उल्टी उल्टी सोच चलने लग जाएंगी। अगर भगवान का ज्ञान होगा तो क्या कमाएंगे? ऊपर हड़न कही है, भगवान ने कही है तब न चुप रहना है, वो आप देख लेगा। जिस तरह घर में बड़ा आदमी बैठा हो और छोटा बालक आकर बता दे कुछ ना मेरी गैला न्यू कर दी, तो आप क्या कहोगे? मैं आप सुलट लूँगी, तू चुप रही है ना। तो हमने भगवान का ज्ञान होगा तो हमने परमात्मा का ज्ञान, तो हमने सहन करने की शक्ति भी आ जाएगी और जीना आ जाएगा। नहीं तो जीना ही ना होता, हमने जीना क्यों कर चाहिए इस दुनिया में? तो परमात्मा ने ये हमने जीवन जीने की कला सिखावा है, किस तरह जीना चाहिए। नया दुनिया कोई जीवा थोड़ी है, जिंदे जी मरे पड़े हैं। जीवा तो हाँ इस दुनिया में रवा भी हाँ, खावा भी हाँ, उसे घर में पड़े रवा, उसे में कदे लड़ लिए, कदे रो लिए, कदे हंस लिए, कदे गा लिए और रो रा कर लड़ बैठ कर सो गए अपना। तो परमात्मा ने बताया है कि यो जीवन नहीं था, सदा ऐसी दुनिया नहीं थी, यह दुनिया नरक हो रही है। इससे बढ़िया बनाने खातर भगवान धरती को ऊपर आ रहा है, वो आकर हमारा जीवन कति हीरा तुल्य बनाने खातर आया है। और वो जब बनेगा जब हम 1 घंटा रोज रोज भगवान की बात सुनाएंगे। तो उस परमात्मा ने बताया कि 1 घंटे का ज्ञान है यो, 1 घंटा 23 घंटे करा अपना घर का काम, और 1 घंटा भगवान की बात घर में ही बैठ कर सुननी है ना। फिर अपने 23 घंटे हमारे सुधर जाएंगे 1 घंटा अगर भगवान की बात सुनाएंगे। और यो शरीर छूटना है जरूर सबका, कोई नहीं सोचा नहीं वो सदा ही रहेगा, यो शरीर सदा नहीं रहेगा, यो एकदम छूटना है। और ये तो इस टाइम पर तो किसी का भरोसा है को ना, किसी टाइम भी